हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक टॉक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। ये थर्मोडायनेमिक बेसिकली क्या होता है। दिस इज़ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक, सिस्टम एंड सराउंडिंग, टाइप ऑफ सिस्टम, स्टेट फंक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एंथैल्पी, स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी और रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी के एंड डेल्टा एच। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेफिनेशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, energy, work and other form of energy and how they are affect the physical property of system. In simple word, the thermodynamic explain how energy is transformed and how it's affect matter. एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, हीट और वर्क कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है और कोई प्रोसेस और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। थर्मोडायनेमिकली बेसिकली हमें ये बताता है। इसके बाद इसकी ब्रांचेज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक और स्टैटिक थर्मोडायनेमिक। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, डील विद द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, डील विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम। जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती हैं वो डायरेक्टली मेजर की जा सकती हैं और जो माइक्रो होती हैं उनको नहीं डायरेक्टली हम मेज़र कर सकते। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। ये हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में एनर्जी किस तरीके से चेंज हो रही है बायोलॉजिकल रिएक्शन में। एक्सप्लेन करती है प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टैंड कराती है एंजाइम कैटालाइसिस के और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को। Important in drug designing, molecular interaction and signaling, essential for understanding homeostasis in living organism. इसकी एप्लीकेशन की बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन में यूज़ होता है, केमिकल रिएक्शंस में, प्रोटीन की फोल्डिंग, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और ड्रग डिज़ाइनिंग। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्रीज। सिस्टम क्या है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर द स्टडी, surrounding everything around the system. Boundary the real or imaginary surface that separate the system or surrounding, that is called boundaries. ठीक है। सिस्टम क्या है? जिस पार्ट को हम स्टडी करना चाहते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बीकर है जिसमें रिएक्शन हो रही है। ठीक है। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो सराउंडिंग। यूनिवर्स के अंडर में आएगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, इसका फॉर्मूला। बाउंड्रीज़ क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो सेपरेशन है वो बाउंड्रीज़ है। बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। अगर बीकर के अंदर एक लिक्विड तुम्हारा सिस्टम है, जैसे कि लिक्विड जो है सिस्टम है, आउटसाइड जो है सराउंडिंग, बीकर की जो वॉल है वो बाउंड्रीज़ है। लेकिन अगर तुम सिर्फ किसी पार्टिकुलरली वॉल्यूम और गैस को स्टडी कर रहे हो तो बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। ये 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मैटर एक्सचेंज होता है, एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं होता, केवल एनर्जी एक्सचेंज होती है। और जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना उसमें मैटर एक्सचेंज होता है ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ओपन सिस्टम में दोनों चीज़ का जो है एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का भी और एनर्जी का भी। एग्जांपल, एक ओपन बीकर है, बीकर में रिएक्शन हो रही है, अगर मॉलिक्यूल्स बाहर भी जा सकते हैं इसमें और मॉलिक्यूल्स इसमें अंदर भी आ सकते हैं, हीट का भी एक्सचेंज हो सकता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता कि केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा था, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा था। मैटर सिस्टम के अंदर बाहर जा नहीं सकता, लेकिन हीट और वर्क अंदर बाहर आ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है टाइटली क्लोज वेजल्स जो कंटेनिंग रिएक्टेंट्स। आइसोलेटेड सिस्टम जहाँ मैटर का एक्सचेंज नहीं है, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर एक्सचेंज मैटर और नो एनर्जी विद सराउंडिंग। एग्जाम्पल आइडियल थर्मस फ्लास्क को अप्रॉक्सीमेटली आप आइसोलेटेड सिस्टम समझ सकते हो। ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं कप ऑफ हॉट कॉफ़ी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। एंड क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल हैं प्रेशर कुकर एंड सील्ड बोतल। आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल हैं द आइडियल thermos and the universe. This is the example of isolated system. Type of thermodynamics process. Thermodynamic process is a change in state of system. These processes are classified based on the condition under which the change occur. Isothermal process
जहाँ पे क्या रहता है आपका प्रेशर दैट अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। इसका एग्जांपल है एक्सपेंशन ऑफ गैस इन सिलेंडर कीप्ड इन वाटर पाथ एडिटिव प्रोसेस विदाउट एनी हीट एक्सचेंज Q इक्वल टू 0। इसका एग्जांपल है रिपीट कंप्रेशन ऑफ गैस इन वेल इंसुलेटेड सिलेंडर। देन इसके बाद है आइसोकोरिक प्रोसेस, जहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसका एग्जांपल है हीट ऑफ गैस इन रिजिड कंटेनर। देन आइसोबारिक प्रोसेस, जहाँ पे आपका प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा, हीट का एक्सचेंज होगा। इसका एग्जांपल है हीटिंग ऑफ गैस इन द सिलेंडर विद फ्रीली मूव पिस्टन। इसके बाद है आपका स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन। स्टेट वेरिएबल यानी स्टेट फंक्शन PBT प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आर द स्टेट वेरिएबल। सिर्फ ये इनर्शियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, बीच के पाथ पर डिपेंड नहीं करते। सपोज़ आपको दिल्ली टू आगरा जाना है तो तुम बस से जाओ, कार से जाओ या ट्रेन से जाओ, उससे मैटर नहीं करता आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, आगरा। वैसे ही थर्मोडायनेमिक में होता है कि इनर्शियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, बीच में जो डिफरेंट पाथ आते हैं उन पर डिपेंड नहीं करता। इसका एग्जांपल है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ग्रिफ फ्री एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की। काइनेटिक्स और पोटेंशियल एनर्जी मिलकर बनती है इंटरनल एनर्जी। एनर्जी कंटेन विद इन द सिस्टम, बॉन्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब का जो टोटल होता है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पासिस बाय मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एब्सोल्यूट यू मेज़र नहीं कर सकते, इसमें हम केवल डेल्टा यू मेज़र कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी कब चेंज होती है? इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है जब हीट का ट्रांसफ़र हो, वर्क हो, मैटर सिस्टम में एंटर करे या लीव करे। इसके बाद है एंथैल्पी। साइंटिस्ट ने देखा कि लेबोरेटरी में रिएक्शन मोस्टली कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, इसीलिए एक नया फंक्शन डिफाइन किया H इक्वल टू U प्लस PV। टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। एंट्रोपी क्या होती है? जो मेजर करती है रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम को। ग्रिफ फ्री एनर्जी मैक्सिमम यूजफुल नॉन एक्सपेंशन वर्क आउट नेवल दैट इज कॉल्ड ग्रिफ फ्री एनर्जी। इसके बाद बात करते हैं पाथ फंक्शन की, जो डिपेंड करता है पाथ पे, हीट, वर्क और पाथ डिफरेंसेस पे। हीट क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से जो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड हीट। वर्क में क्या है? एनर्जी ट्रांसफर व्हेन द फोर्स डिस्प्लेस आ सिस्टम। इसके बाद है आपका पार्ट डिफरेंसेस। वैल्यू चेंज विद द रूट बिटवीन द इनर्शियल एंड फाइनल स्टेट दैट इज़ कॉल्ड पार्ट डिफरेंसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाई प्लस वर्क डन बाय सिस्टम। जितनी हीट सप्लाई की जा रही है वो और जितना वर्क सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है वो, उनका टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज। इसका एग्जांपल, अगर हीट सप्लाई हो रही है 100 जूल, वर्क डन हो रहा है 50 जूल, देन डेल्टा यू कितना आएगा? 150 जूल। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो Q इज इक्वल टू 0 होगा, वर्क इज इक्वल टू 0 होगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0, वर्क नहीं होगा, W इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू क्यू भी आ जाएगा। अगर प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, अगर एक्सपेंशन होगा तो गैस पिस्टन को पुश करते ही वर्क जो है नेगेटिव हो जाएगा। अगर कंपैरेशन होगा तो वर्क जो है डिक्रीज होगा, फोर्स लगाने पर वर्क जो है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक्सपेंशन के केस में क्या होगा कि जो डेल्टा V है वो पॉजिटिव होगा तो वर्क जो है नेगेटिव आएगा। कंपैरिजन के केस में जो है पॉजिटिव वर्क होगा और डेल्टा V जो है नेगेटिव आएगा। Then second law of thermodynamics, the total entropy of isolated system always increase any spontaneous process। जो टोटल एंट्रोफी है आइसोलेटेड सिस्टम की वो इंक्रीज होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में। तो यहाँ पर डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में डेल्टा एस यूनिवर्स इन इक्विलिब्रियम प्रोसेस तो 0 आएगा। Example in biology, the diffusion of molecules in cell, that is
एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जहाँ पे एंट्रोफी इंक्रीज होती है। प्रोटीन फोल्डिंग के केस में क्या होता है, एंट्रोफी डिक्रीज होती है, बट ओवरऑल एंट्रोफी ऑफ द universe increases. Second law deal with the direction and spontaneity of process. Delta as universe greater than 0 spontaneous. Predict spontaneity and irreversibility. Quality of energy is degraded. Heat loss during the respiration, enzyme reaction, etc. फर्स्ट लॉ में क्या था, क्वांटिटी ऑफ कंजर्व, एनर्जी सेव्ड हो रही थी। सेकेंड लॉ में क्या है, क्वालिटी डिक्रीज, एनर्जी यहाँ पे डिग्रेड हो रही है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।